सब भूल गई बेबी आने के बाद, बट मैं नहीं भूल पाई। Hi, I'm Simran and welcome to episode 2 of my unfiltered motherhood journey. एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गई थी लास्ट एपिसोड में। इट वॉज अबाउट द कैथेटर। सो आई न्यू कि कैथेटर लगने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना पेनफुल होगा। उसके बाद की फर्स्ट पी भी इतनी पेनफुल होगी, आई डेंट नो अबाउट इट। सो वही मोमेंट था कि मैं डरना स्टार्ट कर ली कि अभी से ये इतना डिफ़िकल्ट है तो मैं आगे कैसे मैनेज करूँगी, मैं ऑपरेशन थिएटर में कैसे हैंडल करूँगी सब। तो जैसे ही मैं ओटी में एंटर हुई, मैंने देखा एक बेड है, उसके ऊपर एक बड़ी-बड़ी लाइट्स है एंड वही देख के मैं बहुत डर गई अगेन, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था। मुझे देख लेने चाहिए थे वीडियोज़, तो मैं इतनी ट्रॉमेटाइज़ नहीं होती। उसके बाद मुझे अंदर लेके गए, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया एंड इट वाज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। लेकिन उसके बाद में ना पैर एकदम आपके नम हो जाते हैं, जैसे ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरे पैर पहाड़ बन गए हैं, इतना हेवी फील होता है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव इट, कंप्लीट नम हो जाता है। फिर मुझे लिटाया जब गया तब मेरे हाथ, दोनों हाथ बांध दिए थे। आई वाज लाइक अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं। बट मेरे एक हाथ पे मेरा बीपी मशीन लगा था एंड दूसरे हाथ पे आई थिंक कोई ड्रिप चढ़ रही थी। बट इट फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। बट उससे भी अनकम्फर्टेबल एक चीज़ होती है कि वो लोग मेरे आंखों पर कपड़ा रख देते, सीधा मेरे मुंह पर कपड़ा रख देते हैं। तो मुझे लगा था कि कोई कर्टन होगा जिससे मुझे वो प्रोसेस नहीं दिखेगा, बट वो लोग ने मेरे मुंह पे कपड़ा रखा था। अगेन आई डिडंट नो अबाउट इट और सबसे मुझे बहुत रोना आ रहा था, एनजाइटी हो रही थी मुझे। सो कंप्लीट ऑपरेशन में मैं रो रही थी। जैसे ही मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आई कुड नॉट फील एनी पेन, बट यू कैन फील द सेंसेशन कि कुछ कट हो रहा है, कुछ स्ट्रेच हो रहा है। एंड अगेन वो सब चीज़ों से मुझे और स्ट्रेस हो रहा था, मैं बहुत डर रही थी और मैं और रो रही थी। फिर सब मुझे काम कर रहे थे कि मत रो, बीपी शूट हो जाएगा, बट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। लाइक हार्डली फ्यू मिनट्स हुए होंगे और मुझे डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऑन काउंट ऑफ 3 द बेबी विल बी आउट। ओके, उसने करे तो जल्दी, अभी तो स्टार्ट हुआ था। बट देन एक डॉक्टर आए और शी स्टार्टेड पुशिंग ऑन माई स्टमक लाइक 1 2 3। वो उन्होंने 3 बार पुश किया एंड आई डेंट नो कि सी सेक्शन में भी पुश करते हैं। अगेन ये भी मेरे लिए न्यू था। विद इन अ काउंट ऑफ 3 माई बेबी वॉज आउट। उन्होंने बोला लड़का है एंड आई वाज लाइक अरे मैंने तो सब पिंक खरीदा है, और रो रो के मैं ये बोल रही हूँ। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि मुझे लड़की ही चाहिए। आई एम हैप्पी विद माई बॉय एज वेल। एक प्रेडिक्शन था बस। लेकिन जब बेबी भी मेरे पास आया, जैसे ही मैंने उसकी रोने की आवाज़ सुनी, ये सब इतना फील नहीं कर पाई जैसे मूवीज़ में होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे बताया जाता है कि सब भूल गई बेबी आने के बाद, बट मैं नहीं भूल पाई। और मुझे काफ़ी हफ्तों तक उसके फ्लैशबैक्स आते थे। मैं वो एक्साइटमेंट, वो जॉय, वो सब उस मोमेंट पर फील नहीं कर पाई। बाद में रियलाइज़ किया, सब नॉर्मल हुआ मेरे साथ। But I wish more women could talk about this topic, that how overwhelming it is mentally. सिर्फ physical preparation काफ़ी नहीं है, mental preparation भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी कि how was the breastfeeding journey. Do subscribe my channel if you feel connected or if you want more information about my journey. So yeah, that's it. Bye.